तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि कैसे हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। तो आप लोगों को हम आज जो बातें बताने वाले हैं, कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं, अगर आपने उसको सही ढंग से सुना, समझा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो आपको निसंदेह आपको आपका घर स्वर्ग ही नजर आएगा। सारा खेल विचारों का है। और आज हम ये अलग से एक नया जो है समझिए मैंने टॉपिक कवर करने का प्रयास किया है कि हम, क्योंकि हेल्थ तभी अच्छा रह सकता है जब आपका वातावरण अच्छा होगा, जब आपका घर का वातावरण अच्छा होगा, जब आपकी सोच अच्छी होगी, आपके विचार अच्छे होंगे, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा हो पाएगा। क्योंकि जो बाह्य जगत है ना, ये आंतरिक जगत का प्रतिफल है। आज आप बाहर की दुनिया में कुछ भी जो देख रहे हैं ना, वो आपके आंतरिक जगत की वजह से है। अगर आज आपको बाहर की दुनिया अच्छी लगती है क्योंकि आपकी अंदर की दुनिया अच्छी है, इसलिए आप बाहर की दुनिया को अच्छी नजर से देख पा रहे हैं। अगर आपकी अंदर की दुनिया अच्छी नहीं है तो बाहर आपको कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा। जब आपका माइंड अपसेट होता है तो आप देखते होंगे कि आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है। यस और नो? ऐसा ही होता है ना? तो ये होता है, ये सभी के साथ में होता है। तो आपका जो बाह्य जगत है ना, वो आपके आंतरिक जगत का प्रतिफल है। तो आज हम कुछ टिप्स आपको बताने वाले हैं। और टिप्स क्या है, आप अपने घर को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं। पहली चीज तो आप अपने घर को एक मंदिर के समान समझिए। घर हमारा क्या है, एक मंदिर है। लोग मंदिर के अंदर घर बनाते, मतलब घर के अंदर मंदिर बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते हैं? हर घर में कहीं ना कहीं कॉर्नर पे एक छोटा सा मंदिर होता है। जो लोग जिस भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थल को धार्मिक स्थल मान करके उस पर जो है पूजा अर्चना करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो? यस। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया है क्योंकि वो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो अगर आप जैसे घर में आप एक मंदिर बनवाते हैं ना, अगर आप अपने घर को ही मंदिर मान लें तो कैसा रहेगा? सारा खेल मानने का है। आपको जानकारी बहुत कुछ है, जानने से कुछ नहीं होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। मानने से सब कुछ होने वाला है। आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने इसको मान लिया ना कि आपका घर एक मंदिर है, फिर मंदिर में क्या होता है? झगड़े होते हैं। वहां पे जाकर के हम लोग एक दूसरे का जो है बुराई करते हैं क्या? नहीं करते ना। हम लोग मंदिर में जब जाते हैं ना, तो वहां पे अगर हमारे अंदर कोई ऐसी भावना रहती है ना, उसको हम बाहर गेट के बाहर छोड़ देते हैं। फिर अंदर जब जाते हैं ना तो मन शांत होता है, प्रभु से हम स्मरण करते हैं। बहुत सारे लोग जो मुस्लिम बंधु हैं वो लोग इबादत करते हैं प्रभु से, खुदा से। इस तरीके की जो चीजें होती हैं ना, सबके धर्मों में होती हैं, सभी के संप्रदाय में होती हैं, सभी के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर वो लोग उसको पवित्र स्थल के नाम से जानते हैं। तो मंदिर हमारा, गुरुद्वारा हमारा, मस्जिद हमारा, ये सब क्या है? एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? कोई भी बुराई की बातें नहीं करते हैं, ईर्ष्या द्वेष घृणा की बातें नहीं करते हैं। वहां पर हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना करते हैं। अगर आपने अपने घर को मंदिर बना लिया और मान लिया और उसको आपने अपनी जिंदगी में उसी तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? आपके घर में बुराई नहीं रह जाएगी। आपके घर में किसी प्रकार की इस तरीके की लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग मंदिर में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बस केवल मानने की बात है। हम लोगों ने घर को ना कुछ और ही मान लिया है, उसको हमने क्रीड़ा स्थल मान लिया है। वहां पे हम लोग क्रीड़ा करते हैं लड़ाई झगड़ा, बातें एक दूसरे से, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, मतलब शब्द भेदी बाणों से हम लोग एक दूसरे को आहत पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब आप मंदिर मान लेंगे अपने घर को ना, तो घर में कभी भी आपकी झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, क्योंकि आपने घर को तो मंदिर मान लिया और मंदिर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, किसी के साथ कोई नफरत की भावना नहीं करता है, कोई किसी के साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार नहीं करता है। यस और नो? यस। तो ये आपको हमेशा दिमाग में रख के चलना है कि आपका घर एक क्या है? मंदिर है। अगर आपने ऐसा करके करना शुरू कर दिया, फिर आप जो खाना खाएंगे ना घर में और बाहर, जब आप मंदिर में रहते हैं, दोनों में खाने में क्या होता है? खाना खाना ही होता है। बट जब आप मंदिर में जाते हैं और कहीं आपको वहां पर कोई लंगर मिलता है, कहीं कुछ आपको खाने को मिलता है, तो उसको आप क्या समझ के खाते हैं? प्रसाद, है कि नहीं? और प्रसाद में कभी आपको कोई कमी नजर नहीं आती है। प्रसाद तो प्रसाद होता है, फिर वो आपको आनंद देता है, वो आपको अच्छी अनुभूति कराता है, वो आपको खुशियां देता है, आपको अच्छा लगता है। तो अगर आप अपने घर में जो आपका भोजन होता है, जब आप उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि आप मंदिर में भोजन कर रहे हैं, तो आपको वो घर का जो खाना है क्या नजर आएगा?
प्रसाद। और प्रसाद जब आप ग्रहण करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, उसके अंदर कमियां नहीं ढूंढेंगे, आपका खाली नमक डाला हुआ सब्जी भी ना आपको बहुत आनंद देगा। मंदिर में मैंने देखा है, बहुत बार मैं गया हूँ मंदिर में, और कभी ऐसा मौका लगा और मुझे वहां का भोजन करने का मौका मिला तो मुझे बहुत आनंद आता। क्यों? भूख लगने की वजह से क्या नहीं, वहां पे भाव अच्छे होते हैं। वहां पे ये नजर नहीं आता है कि इसमें मसाला कम डाला गया है, इसमें मिर्ची कम डाली गई है, इसको तो तला नहीं गया है, इसको तो तल के बनाना चाहिए था, इसको फ्राई नहीं किया गया, ऐसे विचार नहीं आते वहां पे। वहां पर हमारे अंदर एक अच्छे विचार होते हैं, और हम जो भी मिलता है उसको सच्चे मन से खाते हैं, वो हमारा प्रसाद होता है। और जब हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर का जो भाव होता है, और जब हम घर का खाना खाते हैं उसका जो भाव होता है, दोनों में फर्क होता है। तो आज एक संकल्प ले लीजिए कि आपका घर एक मंदिर है, और आप घर के अंदर जो भी कुछ कर रहे हैं एक्टिविटीज, वो एज ए मंदिर के तरीके से कर रहे हैं। आपका घर मंदिर है अगर, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो आप पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट कर रहे हो तो जरूर नोट करिएगा, क्योंकि घर में अगर इन छोटी छोटी चीजों को अगर आपने प्रयास करना, अभ्यास से सब कुछ होता है। लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है, अभ्यास करने से सब कुछ होता है। अभ्यास करते जाइएगा, धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं बनने वाला, मैं जानता हूं वक्त लगेगा, परंतु अगर आपके भाव अच्छे होंगे और आप अंदर से बदलने के लिए तैयार है ना, तो आपको वो घर का जो भोजन है ना प्रसाद समझ में आएगा। और आपका भोजन जो है जब आपके शरीर के अंदर जाएगा ना, आपको बहुत लाभ देगा। आपका स्वस्थ शरीर के निर्माण में बहुत बड़ा आपके खाने का रोल होता है। जब आप पानी को पानी समझ करके ना पी करके आप अमृत समझ करके पीते हैं, तो वो अमृत के तरीके से काम करता है। जब भोजन को आप भोजन समझ करके ना वो करके प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं, तो उसका एक अलग लाभ मिलता है, और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट, आपको अपने घर को टूटने से बचाना है। क्योंकि घर जो है ना, आज के समय में मैं देख रहा हूं बहुत सारे घर जो है टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि लोगों के अंदर सहनशीलता खत्म होती जा रही है, लोग क्षमा नहीं कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के प्रति जो है ना ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं में जो है लिप्त हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आपको अपने घर को टूटने से बचाना है। घर के टूटने को कम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? क्षमा करने की जो है अपने अंदर एक प्रवृत्ति डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। क्षमा करके आप जीवन में हमेशा क्रोध से बच सकते हैं, आप जीवन में हमेशा फायदे में रहेंगे। क्योंकि प्रेम, सहिष्णुता, अपनापन आता है जब आप इस तरीके के भाव से कार्य करते हैं। आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपको 999 बार भी अगर क्षमा करना पड़ जाए ना, कर दीजिए, कुछ नहीं जाता है। प्रेम में बड़ी ताकत होती है। जब आप अभी किसी कुत्ते को ऐसे हल्का सा पुचकारिएगा ना, वो भी आपकी उस भाषा को समझता है, और वो आपके साथ किस तरीके का व्यवहार करता है आपको पता होगा। आप किसी गाय पे, किसी जानवर के ऊपर हाथ फेरिए, देखिए किस तरीके का भाव होता है। तो ये भाव आपके सामने, आपके अंदर कैसे पैदा होगा? जब आप इस चीज को समझ पाएंगे। आप समझिए, सामने वाला समझे या ना समझे, आपको समझना पड़ेगा, और आपको इसका लाभ मिलने वाला है। मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको ही लाभ मिलने वाला है। अभी मेरा परसों का जो टॉपिक है, मैं आज आपको बता दे रहा हूं, परसों में जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं ना, बहुत ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स होगा। वो टॉपिक क्या होगा कि आपके द्वारा कोई भी अच्छा या बुरा कर्म करने से आपके अकाउंट में वो चीजें जमा होती हैं, और उसी के बदले में वो चीजें मिलती हैं। अगर आपने उस चीज को समझ लिया तो आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। जब आप गलत काम करते हैं ना, तो अगर आपके दिमाग में ये बात रहेगा, यार इसका तो मुझे मल्टीप्लाई होकर के मिलने वाला है। आपने किसी को एक झापड़ मारा और आपको पता है कि इसके बदले में मुझे ऊपर वाला 10 झापड़ देने वाला है, तो क्या एक झापड़ आप मारेंगे? नहीं मारेंगे ना। कोई ये गलत काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये टॉपिक मैं परसों कवर करूंगा। मेरा जो थर्सडे, फ्राइडे, जो हमारा फ्राइडे का प्रोग्राम होता है शुक्रवार का, तो उसमें हम लोग इस चीज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए। जो आपको मैं बता रहा हूं, इससे आपको फायदा होने वाला है। लोगों को फायदा हो या ना हो, अगर आप माफ कर देते हैं, सबसे पहला फायदा आपको होता है। आप क्षमा कर दीजिए, कुछ नहीं जाता है। अच्छा, ये जिंदगी कितने दिन के लिए मिली है, जरा सोच करके देखिए। आज आप 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो भी आपकी अवस्था है, 40 साल की जो भी अवस्था है, जरा आप आंख बंद करिए 1 मिनट के लिए। अब आप देखेंगे कि 20 साल पहले की घटना आपको याद हो जाएगी। यस और नो? आप आंख बंद करेंगे, आपको बचपन की घटना याद आ जाएगी, और वो 10 साल, वो 15 साल, वो 20 साल कैसे गुजर गए आपको पता भी नहीं। कैसे गुजरा ना, वो पता भी नहीं है, बीत गया। अच्छा, अगर अगला एक झपकी और ले लिया 20 साल बाद, क्या होने वाला, जरा सोच के देखिए। अगर आप 40 साल के तो 60 साल के हो जाएंगे, अगर आप 30 साल के तो 50 साल के हो जाएंगे। सोच करके देखिए क्या है जीवन।
और हम लोग छोटी छोटी चीजों पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष घृणा में लिप्त हैं। क्यों? क्योंकि हमारी समझ नहीं हो रही है। बट आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आपको एक ऐसा सेशन मिला है जहां पे आप अपने आप को बदल सकते हैं। और हम लोग केवल कहने पर विश्वास नहीं करते हैं, करने पे विश्वास करते हैं। अगर हम आपसे कहते हैं कि आप मुस्कुराइए तो मैं मुस्कुराता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप प्रेम से बोलिए, मैं प्रेम से बोलता हूं। मैं अगर आपसे कुछ भी कहता हूं तो मैं उसको खुद करता हूं। जब आप किसी चीज को कहते हैं तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, जब आप उसको करते हैं ना तो लोग आपके बात पर विश्वास करते हैं। और आपको मैं यहाँ कर करके ही करना सिखा रहा हूं। क्योंकि मोटिवेशन कुछ समय के लिए रहता है, परंतु इंस्पिरेशन लॉन्ग टाइम रहता है। और इंस्पिरेशन कैसे होता है? जब आप किसी चीज को करते हुए किसी से सीखते हैं, देखते हैं, तो आपके अंदर वो भावना पैदा होती है। जैसे मैंने अपना वजन 18 किलो कम किया, तो मैं 18 किलो नहीं, 20 किलो नहीं, मैंने 38 किलो तक लोगों का वजन कम कर दिया, एक एक आदमी का। तो ये इतना ज्यादा बदलाव कैसे आया? जब मैंने खुद किया। तो ऐसे ही जो मैं बातें आपसे बता रहा हूं ना, कि अगर आपने जो भी चीजें आपको मैं बता रहा हूं, आपको लाभ सबसे पहले मिलने वाला है। किसी को मिले या न मिले, आपको लाभ मिलने वाला है अगर आपने इस चीज को ध्यान से समझा और लोगों को माफ करना शुरू कर दिया। अगर आप माफ करते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। या तो आप माफी मांग लीजिए, या तो आप माफ कर दीजिए। अगर घर को टूटने से बचाना है तो, घर को अगर आपको स्वर्ग बनाना है तो, अगर आपको घर में खुशियां लाना है तो, या तो आपको क्या करना है? माफ कर देना है, या तो माफी मांग लेना है। अब आपको माफी मांगने के लिए किसी के घर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ करके बस प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए और माफ कर दीजिए। अंदर से आप माफ कर देंगे ना, अंदर से आप हल्के हो जाएंगे। अंदर से आप हल्के हो जाएंगे, आपको अंदर से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको हमेशा अपने घर को टूटने से बचाना है। ये दूसरा पॉइंट आपको मैंने बताया। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है घर के काम आए। ज्यादातर लोग, मालूम है आजकल बहुत सारे जो जगह है वहां की तो मेंबरशिप ले लेते हैं। जैसे रोटरी क्लब की मेंबरशिप ले लिए हैं, न्यूट्रिशन क्लब की मेंबरशिप ले लिए हैं, बहुत सारे जगहों की मेंबरशिप ले लिए हैं, जिम की जो है मेंबरशिप ले लिए हैं। किंतु रियलिटी में बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपने घर की मेंबरशिप नहीं लिए हैं। अपने घर में मेंबरशिप नहीं लेकर के बैठे हुए हैं। वो अपने घर को, अगर रियल में मेंबरशिप जिस तरीके से लोग बाहर लेकर के वहां पर जिस तरीके से व्यवहार करते हैं ना, अगर अपने घर को आप अपने घर में ही अपना मेंबरशिप आप मान लेते हैं और अगर आप अपने घर के मेंबर बन जाते हैं ना, तो घर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। किंतु क्योंकि घर में हम मेंबरशिप नहीं लेते हैं, हम बाहर मेंबरशिप लेकर के वहां अपना रोल प्ले करते हैं। और यही कारण होता है आज के घरों में इस तरीके की जो बिखराहट पैदा हो रही है, जो टकराहट पैदा हो रही है, जो अलगाव पैदा हो रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि हम बाहर के तो मेंबरशिप ले चुके हैं, परंतु हम अपने रियल में हमारा घर में क्या रोल होना चाहिए, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम हमेशा लोगों से अपेक्षाएं करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत अच्छा काम करें, किंतु हम हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? हम हमेशा अपने माँ बाप से अपेक्षा करते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, परंतु हम हमारा क्या रोल प्ले कर रहे हैं? जरा सोच करके देखिए। कहीं ना कहीं सुधार हमको हमारे में ही करने की जरूरत है। हमें दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है। हम हमारा खुद सुधार करके ही जो है इस दुनिया को सुंदर बना सकते हैं और अपने अंदर सुंदरता ला सकते हैं। तो आज से आप अपने घर का मेंबरशिप लीजिए। रोटरी क्लब का मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। रोटरी क्लब का मेंबरशिप बाद में लीजिएगा, घर का मेंबरशिप पहले लीजिए। घर में आपका जो रोल प्ले करने का जो पार्ट है उसको करिए। कहीं आप अगर बच्चे के रूप में हैं तो आप अपने माँ बाप के सामने बच्चे का रोल प्ले करिए। अगर आप कहीं पे पिता के समान हैं तो आप पिता का रोल प्ले करिए। कहीं माता है तो माता का रोल प्ले करिए। जो जहां पे जिस भी तरीके का जो भी रोल है उसको आप जरूर प्ले कीजिए। क्योंकि जहां पे आप मेंबरशिप लेते हैं वहां पे आपका कुछ रोल होता है, वहां पे आप उस रोल को प्ले करते हैं। यस और नो? करते हैं कि नहीं करते हैं? यस, करते हैं। तो आपको अपने घर को भी जो है इसी तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर स्वर्ग बने तो आपके घर में इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। आपको अपने घर की मेंबरशिप सबसे पहले लेनी है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले फेस करनी है। आपको अपने आने वाले समय में लोग आपसे बात करें या ना करें, आपको खुद जाकर के लोगों से बात करनी होगी और लोगों को रिस्पेक्ट देना होगा। और इस तरीके का जब आप घर में व्यक्तिगत अपना बदलाव लाएंगे, आपको देख करके लोग बदलना शुरू कर देंगे, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। घर में कभी भी कड़वे शब्दों का प्रयोग कभी मत करिए, क्योंकि कड़वा शब्द जो होता है ना वो हमारी लाइफ में हमेशा हमको नुकसान पहुंचाता है। और घर में अगर आप हैं तो एक अपने अंदर आदत डेवलपमेंट करिए। चौथा पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि कभी भी कोई भी कड़वा शब्द मत बोलिए, क्योंकि बालों के घाव तो भर जाते हैं किंतु शब्दों के घाव कभी नहीं भरते हैं।
महाभारत होने का बहुत बड़ा कारण क्या था? द्रौपदी के द्वारा कहा गया है एक शब्द, एक लाइन कि अंधों के पुत्र क्या होते हैं? अंधे होते हैं। दुर्योधन को इसका एहसास नहीं हुआ, अरे मैं कहां अंधा हूं, मैं तो देखने वाला हूं। किंतु एक लाइन जो बोला गया ना, उसकी वजह से महाभारत जैसी घटना घटित हो गई। तो अगर आप अपने घर में है ना, तो आप अपने घरों में कड़वे शब्द का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, कभी भी किसी के साथ, चाहे आप घर में हो चाहे आप बाहर हो। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि आप सबसे पहले जो आपकी प्रथम पाठशाला है वो आपका घर ही है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो जो भी कुछ सीखता है वो अपने माँ बाप से ही सीखता है, अपने परिवार में ही सीखता है। यस सर नो, मेरी बात है आप तक पहुंच रही है? आप समझ पा रहे हैं ना मैं कहां से बोल रहा हूं? ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसका सीधा संबंध आपके बॉडी से है। कहीं ना कहीं आपके घर में अगर खुशियां होती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपके अंदर एक बदलाव आती है और आपको जीवन में आशा की किरण नजर आती है और आप एक अच्छी सोच के साथ अपने जीवन को जब व्यतीत करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में बदलाव आता है। बट क्योंकि लोगों की लाइफ में इन सब छोटी छोटी चीजों का अभाव होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग तनाव में आ रहे हैं और उस तनाव की वजह से लोग बीमार हो जा रहे हैं। तो हमेशा आप अपने घर को, जब भी आप घर में रहें या घर से बाहर रहें, एक चीज हमेशा दिमाग में रख के चलिएगा कि अगर आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो कड़वे वचन मत बोलिए। आप जो भी बोल रहे हैं उसमें आप कोशिश करिए कि हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, क्योंकि ये शब्द ही आपकी पहचान होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? जब आपकी आंखें सुंदर होती है ना, तो आपको दुनिया सुंदर नजर आती है। सुनिएगा मैं कहां से बोल रहा हूं। जब आपकी आंखें सुंदर होती हैं तो आपको ये जो दुनिया है ना बहुत सुंदर नजर आती है। किंतु जब आपकी जुबान सुंदर होती है तो सारी दुनिया को आप सुंदर नजर आते हैं। नोट करके रख सकते हैं, जब आपकी आंखें सुंदर होती हैं तो पूरी दुनिया आपको सुंदर नजर आती है। किंतु जब आपकी जुबान सुंदर होती है तो सारी दुनिया को आप सुंदर नजर आते हैं। तो आपको अपनी जुबान को हमेशा क्या करना है? मीठा रखना है। कड़वे शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं करना है, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपका समाज हो, चाहे आप बाहर हो चाहे अंदर हो। तो अगर घर को स्वर्ग बनाना है, क्योंकि घर से ही हमारी ये सारी शिक्षा शुरू होती है, घर से ही हम बदलते हैं। अपने से बदलना शुरू कर दीजिए, आपकी लाइफ में बदलाव आ जाएगा। हम दुनिया को बदलने का प्रयास करें किंतु हम नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम बदलेंगे ना, धीरे धीरे करके ये समाज अपने आप बदल जाएगा। ये जो भी कुछ है ना, ये समाज एक दर्पण है। जैसा हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं ना, वैसे ही हमको ये सारा समाज दिखाई पड़ता है। इसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट धीरे धीरे करके आप अगर इसको समझेंगे तो आप समझ जाएंगे और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट, हमेशा सकारात्मक सोच के मालिक बनिए। हमेशा सकारात्मक सोच के अगर आप मालिक रहेंगे ना, आपके घर में मतलब कितनी खुशियां होंगी ना, आप इसे कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर पॉइंट पे आप अच्छा सोचेंगे। सकारात्मक सोच का व्यक्ति हमेशा क्या होता मालूम है? धार्मिक होता है। कभी भी वो अधार्मिक नहीं हो सकता है अगर आपकी सोच सकारात्मक है। क्योंकि जैसी आपकी सोच होती है ना, वैसे आपके अंदर फीलिंग्स आती है। जैसी आपकी सोच होती है वैसे आपके अंदर फीलिंग्स यानी भावनाएं पैदा होती हैं। और जैसे आपके अंदर भावनाएं पैदा होती है ना, वैसे आपकी बॉडी एक्शन करती है। और जैसी बॉडी आपकी एक्शन करते हैं ना, वैसे आपकी लाइफ में परिणाम आते हैं। आपकी सोच का संबंध आपके परिणामों से है। आपने अच्छा सोचा, आपकी फीलिंग्स अच्छी हो गई। आपकी फीलिंग्स अच्छी हो गई, आपकी बॉडी ने अच्छा एक्शन करना शुरू कर दिया। आपकी बॉडी ने अच्छा एक्शन शुरू कर दिया, आपकी लाइफ में परिणाम अच्छे आने शुरू हो गए। तो आपको हमेशा अपनी सोच के प्रति क्या होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव थिंकर बनना है। नेगेटिव थिंकिंग कभी मत करिए लाइफ में, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा ना नेगेटिविटी को लाता है, पॉजिटिविटी हमेशा पॉजिटिविटी को लाता है। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा सकारात्मक नजरिया रखना है। और उसके लिए आपके पास ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके सीखने को मिल रही है, समझने को मिल रहा है, और आपकी लाइफ में ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग हो रही है। और आने वाले समय में आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। तो आज से आप हमेशा सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। 5वां पॉइंट हो गया जो आपके घर को स्वर्ग बनाएगा। जब आप सकारात्मक नजरिए से घर में रह करके बात करेंगे ना, तो कैसा लगेगा?
अच्छा ही लगेगा ना, क्योंकि परिणाम अच्छे आने वाले हैं। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, पहले आप यहाँ बैठे कि पहले आपने सोचा कि मुझे यहाँ बैठना चाहिए? पहले आपने सोचा, तभी आपने जो है जूम एप्लीकेशन पे जो है जाकर के नंबर डायल किया और आईडी नंबर वगैरह पासवर्ड वगैरह सब ढूंढा आपने, जो है पहले आपने सोचा। तो सबसे पहले सोच पैदा होती है, सोचने की वजह से आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग्स आई कि नहीं यार चलते हैं, बैठते हैं, देखते हैं क्या बातें करते हैं, आज कुछ थोड़ा नई टॉपिक पे जानकारी मिलेगी। और जब आपने उसको सोच करके अंदर से भावनाओं को पैदा किया तो आपके हाथों ने खुद ब खुद काम करना शुरू कर दिया। मोबाइल आपकी अपने आप मिल गई, नंबर अपने आप डायल होना शुरू हो गया, और आज आपके सामने जो ये चीजें आपको सुनाई पड़ रही है ना, ये परिणाम अपने आप मिलना शुरू हो रहा है आपको। तो आपकी सोच से आपका परिणाम आधारित होता है। हमेशा सकारात्मक सोचिए, परिणाम हमेशा सकारात्मक ही होगा। नेक्स्ट, अपने बच्चों को दादा दादी से कभी दूर मत करिए। अगर आपको अपना घर स्वर्ग बनाना है ना, अपने माँ बाप से अपने बच्चों को कभी दूर मत रखिए। क्यों? कारण है उसके पीछे, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आज के समय में ना ज्यादातर लोग क्या है ना कि अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए हैं। अब इसके अंदर जो कंटेंट्स मिलते हैं ना उस बच्चे को, वो कंटेंट्स बच्चे के दिमाग में गलत छाप छोड़ते हैं। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बच्चा समझ नहीं पाता है, और वो वैसे ही सुनता है, वैसे ही देखता है, वैसे ही बन जाता है। किंतु जब अगर वो दादा और दादी के पास में रहेंगे ना, कभी भी दादा और दादी, नाना या नानी कभी भी कोई गलत शिक्षा नहीं देंगे। वो बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी बातें करेंगे, उनको पुरानी पुरानी कहानियां सुनाएंगे, लोरी सुनाएंगे, उनकी लाइफ में बदलाव आएगा। एक चीज आपको बता दें, पेड़ अगर फल नहीं दे रहा ना, पुराना हो गया है, तो कोई बात नहीं है, उसकी छाव बहुत होती है। तो आपके जो बुजुर्ग है ना, वो आपके घर की छाया है। उस छाया से उन बच्चों को अलग मत करिए, क्योंकि कल को आप भी वो छाया बनने वाले हैं। आज आप अगर अपने बच्चों को अपने माँ बाप से दूर कर देंगे, अपने दादा दादी से दूर कर देंगे ना, कल को जब आप दादा दादी बनेंगे ना, वो बच्चे आपके पास नहीं होंगे। नोट कर लीजिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको अपने बच्चों को अपने माँ बाप से दूर नहीं करना है, उनको उस छाया में रखना है, क्योंकि वहां उनके संस्कार अच्छे होंगे, वो बच्चे अच्छे विकास करेंगे और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हमेशा विश्वास बनाए रखिए। अविश्वास घर को तोड़ने का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, क्योंकि घर में लोगों के अंदर टकराहट इसीलिए हो रही है क्योंकि लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। हर व्यक्ति संशय की अवस्था में है, संदेह की अवस्था में है। हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जो है इस तरीके की गलत सोच में है, और ये गलत सोच, ये जो अविश्वसनीयता है ना, ये परिवार को तोड़ने में लगा हुआ है। तो आज से आप लोग एक चीज जरूर ध्यान रखिए, अगर आप अपने घर को स्वर्ग के रूप में देखना चाहते हैं तो आज से आप विश्वास करना शुरू कर दीजिए। हमेशा अपने बोलचाल की भाषा में, हमेशा एक दूसरे के प्रति, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दीजिए, उनके साथ अच्छी बातें करिए, उनको अच्छी बातें करने के लिए प्रेरित करिए। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो बच्चे आपके उसी दिशा में चलते जाएंगे, और धीरे धीरे करके आपके बच्चे एक दिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आपके सामने आएंगे, और आपका घर इतना ज्यादा खुशियों से भर जाएगा कि आप उसको वो नहीं कर सकते। बट क्योंकि क्या है ना कि आज के समय में हम लोग सब अविश्वसनीयता के घेरे में रहते हैं, और अविश्वसनीयता की वजह से आज के समय में हमारे घर में तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। तो हमेशा एक दूसरे के प्रति विश्वास कीजिए। बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है, माँ माँ है, भाई भाई है, बहन बहन है, हमको लोग करें या ना करें, विश्वासम फलदायी, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका विश्वास आपके लिए फलदायी होगा। आपको हमेशा विश्वास करना है, दुनिया करे या ना करे, आपको विश्वास करना है। अच्छा, विश्वास करेंगे तो फल किसी को, पड़ोसी को मिलेगा क्या? आप ही को मिलने वाला है। अगर आप विश्वास करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि उसका इनडायरेक्ट वे में बेनिफिट आपको मिलेगा, और ये निश्चित रूप से मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है? घर में हमेशा धार्मिक संस्कारों का वातावरण बना के चलिए। आजकल ज्यादातर लोगों के घरों में क्या है ना कि इन सब चीजों का अभाव होता जा रहा है, धार्मिक संस्कार कम होते जा रहे हैं। और जब धार्मिक संस्कार कम हो जाते हैं तो
आने वाली जो जनरेशन है ना, वो एक गलत दिशा में चली जाती है। अगर आज आपने अपने बच्चों को संस्कार के रूप में धार्मिक संस्कार नहीं दिया ना, तो जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो आप उनको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, आप उनकी नियंत्रण में हो जाएंगे। जिसके माँ बाप अपने बच्चों में धार्मिक संस्कार नहीं पैदा करते हैं, उनके बच्चे अधार्मिक जब हो जाते हैं, तो वही बच्चे अपने माँ बाप पर शासन करते हैं और उनको भला बुरा कहते हैं। यस और नो, मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? तो अगर आज आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बने, तो घर में एक धार्मिक माहौल पैदा करिए। धार्मिक माहौल का मतलब अगरबत्ती जलाने से नहीं है मेरा। धार्मिक माहौल का मतलब है कि आपकी सोच आध्यात्मिक होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच में ऐसी विचारधारा होनी चाहिए जो लाइफ में हमको आगे बढ़ा सके और अच्छा करने की तरफ हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। धार्मिकता का लोग संबंध सिर्फ और सिर्फ अगरबत्ती जलाने से, मंदिर में जाने से समझते हैं। नो, मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। मेरा मकसद है अच्छाइयों को अडॉप्ट करना, आध्यात्मिक बनना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके बच्चे आने वाले समय में आपकी मदद करेंगे, और ये बहुत जरूरी है। संस्कार देना, धार्मिक संस्कार का होना घर के लिए बहुत जरूरी है। और एक चीज बता दे रहा हूं, संस्कार आपको मालूम है कहां मिलता है? संस्कार कभी मॉल में नहीं मिलता है। मॉल आप लोग जानते हैं ना? बहुत सारे लोग जानते हैं मॉल, सभी लोग जान रहे होंगे। मॉल में नहीं मिलता है संस्कार, कभी भी मॉल में नहीं मिलता है। संस्कार हमेशा माहौल में मिलता है। तो आप अपने घर का माहौल धार्मिक जब बना करके रखेंगे ना, तो वो जो संस्कार उनके अंदर पैदा होगा, वो 20-22 साल तक की जो शिक्षा वो स्कूल में ग्रहण किए हैं तभी तक काम नहीं आएगा, वो पूरी जिंदगी भर काम आने वाला है। क्योंकि जो संस्कार होता है ना, वो जीवन भर काम आता है। तो आज से आप ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने नोट किया होगा। और अगर आपने नोट किया है तो आप इसको अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करिएगा। अगर 8 पॉइंट में मैंने जो बातें बताई आपको, अगर आपने 2-4 पॉइंट पर भी अमल कर लिया ना, और उसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया लाइफ में, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और यही मेरा आज का ये मैसेज था आप लोगों के लिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगे, आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करेंगे, और आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको मिलने वाला है। क्योंकि जैसी सोच के साथ आप अपना कदम बढ़ाते हैं ना, वैसे आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए। और आज के सेशन के विषय में अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो हाथ खड़ा करेंगे, क्योंकि मेरे पास 4-5 मिनट का टाइम है। तो कुछ लोगों के अनुभवों को जरूर मैं शेयर कराना चाहता हूँ। तो केशव राम जी ने हाथ खड़ा किया है, जरूर बुजुर्ग हैं थोड़ा, हमेशा इनका आशीर्वाद मिलता रहता है हम सभी को, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं बताइए जी। अभी आपका अनम्यूट नहीं हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी नहीं आया, अभी तक नहीं आया। देख लीजिए कहीं से कुछ मिस्टेक हो रहा है, आप अपना अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ अब हो गया जी, हो गया हो गया। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम। सर आज का सेशन हमें बहुत अच्छा लगा कि जीवन और जिंदगी जो है परिवार से ही है जी। परिवार हमारा अच्छा है तो सब अच्छा है। हम मात्र 2 बातें कहना चाह रहे हैं आपकी बातों से मिलाते हुए कि रहमन मीठी बाणी सो सुख उपजय चहुओर, वशीकरण ये मंत्र है तजदो वचन कठोर। सर लगभग सारी बातों को तो आपने बता ही दिया है, हमें अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ना है कि एक शब्द होता है मर्यादा। यदि हम परिवार में अपनी अपनी मर्यादा का ध्यान रखें तो निश्चित ही हमारे संस्कार अच्छे होंगे और परिवार हमारा सुखी होगा। 1 मिनट और बोलना चाहता हूं सर, इजाजत हो तो? जी जी बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। कुशल क्षेम रहे, कुशलता हमारे परिवार में तब रहेगी कुशल क्षेम रहे, व्रत रहे, नियम रहे।
आपस में प्रेम हो, मन में उदार हो, मन निर्दोष रहे, आपन भरोस रहे, सुघर परोस रहे, भाई बरियार दो। गरुवर मंच पे बतधर पंच रहे, घर घर में असरदार सरदार दो। पानी यस सासु रहे, मछली पतोह जैसी, गंगा जैसे निर्मल मन में विचार दो। जौने का देख देख देवता तरस जाले, जिंदगी जो देवनाथ तो अस परिवार दो, अस परिवार दो। धन्यवाद सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, आप आगामी के लिए जबरदस्त सारे लोग कैच भी करेंगे। बहुत अच्छा, आपने अपना भाव व्यक्त किया है। अच्छा लगता है जब कोई भी अपने विचारों को इस तरीके से व्यक्त करता है। अनुभवी व्यक्ति हैं, मर्यादा की बातें आपने किया है और मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है सभी लोगों को, और हमेशा जब मर्यादा में रहेंगे तो खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, जब आप अपनी मर्यादाओं को तोड़ करके हम बाहर निकलते हैं तो खतरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 1 मिनट के लिए अभी कोई अगर अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता है, 1 मिनट का टाइम और है, सिर्फ 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो, नहीं शेयर करना चाहते कोई बात नहीं है। टॉपिक तो अभी हमारे पास बहुत सारे हैं, बट हम टॉपिक को कहां से कवर करेंगे, हम सारी टॉपिक्स को अब ज्यादा नहीं करेंगे। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आपने सर। ये आपका नाम नहीं मिला है, 4442 जो भी इनका नाम है, तो प्लीज आप अपना नाम और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आपका वीडियो ऑफ है प्लीज। अगर आपको जानकारी अच्छी मिली तो आपको वीडियो ऑन करके आना चाहिए सामने। ये आपका मॉडल नंबर लिखा हुआ है बट आपका वीडियो ऑन नहीं है, क्या कारण है ये मुझे नहीं मालूम है। अपना वीडियो आप ऑन करके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट जरूर करिएगा। सुनने से कुछ नहीं होगा और बाई चांस कभी कुछ नहीं होता लाइफ में, बाई चेंज सब कुछ होता है। आप अपने आप को चेंज करिए, धीरे धीरे करके बदलाव आपकी लाइफ में जो है वो आपको धीरे धीरे करके एक अच्छी दिशा की तरफ ले जाएगी और आपके घर में खुशियां आएंगी, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। और आज से 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब कभी ऐसा मौका लगेगा तो आज की ये जो सेशन है ना, इस सेशन के पॉइंट्स को आपने जो नोट करके अपने घर में खुशियां हासिल करके अपने घर को स्वर्ग बनाया होगा, अपना जब रिजल्ट शेयर करेंगे ना, जब आप अपना अनुभव शेयर करेंगे तो मुझे एहसास होगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो आप लोगों की खुशी के लिए मैं हमेशा प्रयास रहता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए, अपना ख्याल करिए, हेल्दी और हैप्पी लाइफ एंजॉय करें। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है, आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप लोगों का दिन शुभ हो। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, बाय।